मॉर्निंग क्लास 7। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मैं आपको फुल सॉल्यूशन नहीं करूंगा क्योंकि फुल सॉल्यूशन करूंगा तो आप छाप लोगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको मैं केवल समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, स्टार्टिंग बता दे रहा हूँ कैसे करना है। देखो कह रहे हैं कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, क्या मतलब हुआ, कितना नंबर ऐड कर दिया जाए किसमें, टू ईच टर्म, दोनों में कोई एक ही नंबर ऐड करना है, ये याद रखिएगा क्योंकि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, एक नंबर कोई है जो दोनों टर्म में ऐड किया जाए। दो टर्म आपको दिए हैं 9:16, मतलब एक टर्म आपको 9 में ऐड करना है, एक आपको 16 में। ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 में भी ऐड किया जाए और 16 में भी ऐड किया जाए, ताकि उस रेशियो को हम क्या बना सके, 2:3 बना सके, ठीक। तो क्या करोगे, सिंपल कुछ नहीं, लेट करोगे, लेट x शुड बी एडेड, ठीक है, x को हम ऐड करेंगे, ठीक। अब क्या होगा देखिए, 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 9 + x अपॉन 16 + x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 पे। सेम है, बस एडेड की जगह क्या लिख दिया है, सब्ट्रैक्टेड। एडेड की जगह क्या लिख दिया है, सब्ट्रैक्टेड। तो क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, इससे मैं मिलता हूं तो 11 में भी यहाँ x शुड बी एडेड की जगह करोगे सब्ट्रैक्टेड, लेट x should be subtracted, ठीक। अब क्या हो जाएगा, क्या रेशियो है, 17 और 33, तो 17 में से भी x माइनस करना है, 33 में से भी x माइनस करना, और क्या आना चाहिए रेशियो, 7/15 ये रेशियो आना चाहिए। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर। चलिए आगे देखिए, 2 numbers are in ratio 7:11। दो नंबर थे कोई, वो किस रेशियो में थे, 7:11 में थे। if 7 is added to the number, अगर 7 उन नंबर्स में ऐड कर दिया जाए, दोनों नंबर्स में, दो नंबर थे पता नहीं क्या नहीं मालूम, उनका रेशियो दिया है 7:11 का, मतलब कि किसी x नंबर से मल्टीप्लाई रहे होंगे, तभी तो भाई रेशियो को तो यही मतलब होता है कि सिमिलर नंबर से उनको डिवाइड किया गया हो, तभी वो रेशियो में कन्वर्ट हुए, रेशियो के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुए। तो नंबर क्या रहे होंगे, 7x रहा होगा और 11x रहा होगा। फिर क्या रहेगा, उसमें 7 ऐड कर दिया जाए, 7x में भी 7, 11x में भी 7। x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नंबर हमें नहीं पता है, और ये हमें पता है कि वो दोनों नंबर को सिमिलर नंबर से डिवाइड किया है, तभी वो रेशियो में कन्वर्ट हुए, तो सिमिलर नंबर ही हमने x माना है, ठीक। अच्छा, तो फिर 7 ऐड किया गया और रेशियो क्या हो जा रहा है, बता रहा है कि रेशियो जो हो जा रहा है वो 2:3 का हो जा रहा है। तो ये भी वैसे सिंपल है बेटा, 12 वाला, लेट कर दोगे, लेट दो 2 numbers are 7x and 11x, ठीक। 7:11 है, 7x और 11x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है कि अगर 7x में 7 ऐड कर रहे हैं और 11x में भी 7 ऐड कर रहे हैं, तो ये 2:3 के रेशियो में कन्वर्ट। बस अब आगे फर्दर सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल के और फिर 7 into x करोगे तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू आएगी, 11 into x करोगे तो सेकंड नंबर की वैल्यू आएगी। ये याद रखिएगा, केवल x की वैल्यू आंसर नहीं है, x की वैल्यू को यहाँ पुट करना होगा, 7 into x करना होगा, तब वो नंबर आएगा पहला, 11 into x करोगे तो दूसरा नंबर आएगा, क्योंकि आपने नंबर 7x और 11x माना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपसे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट 2 numbers are in ratio, इतना दो नंबर है, रेशियो वही सेम क्वेश्चन, दो नंबर से रेशियो, तो यहाँ पे इसको मान लो 5x और 9x, ठीक। यहाँ एडिशन था, यहाँ सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, एडिशन था सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 3, दोनों में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1/2 के इक्वल हो जाएगा। जैसे ये दोनों सिमिलर थे वैसे ये और वो सिमिलर है, जैसे इसमें
फ्रैक्शन है। क्लियर, सॉल्व कर लीजिएगा। तो 13 खत्म, 14 पे आता है। टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:4। दो नंबर जो है वो रेशियो है 3:4 में, ठीक है। एलसीएम उनका 180 है, ठीक। एलसीएम जब उनका 180 है तो बताइए कि वो नंबर्स क्या रहे होंगे। तो किसी भी नंबर का एलसीएम जो कि मतलब अलग अलग, जैसे 3:4, भाई दोनों तो अलग अलग नंबर हो गए ना। हाँ, तो अब 3:4 जो है वो कैसे निकालेंगे एलसीएम, कैसे निकलेगा 3 और 4 का एलसीएम मल्टीप्लाई करके, जनरल सी बात है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो बस सिंपल है, एकदम आराम से आप कर सकते हो। हाँ, x जो है याद रखिएगा, एक बात ध्यान समझिएगा। देखिए ध्यान से क्या समझना है आपको। अगर आप लेट करते हो, लेट क्या करते हो, कहां पे क्वेश्चन आपका, टू नंबर्स 14, लेट द नंबर्स आर 3x and 4x, ये आपके नंबर्स। अब आप ध्यान से समझो, बहुत मतलब सिंपल सी बात है लेकिन ध्यान देना जरूरी है। अगर मैं कहूं कि 3 और 4 का एलसीएम निकालो तो क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के कॉमन फैक्टर्स नहीं है कोई भी 1 के अलावा, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि 3 into 4 करके बताओगे। लेकिन यही मैं कहूं कि 12 और 14 का एलसीएम का, तो क्या मल्टीप्लाई कर दोगे और एलसीएम हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 इसका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। पहले अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 6 ये 7। अब फिर इसको 2 से करोगे तो फिर यहाँ पे 3 यहाँ पे 7, फिर 3 से करना होगा, फिर 7 से करना होगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा, ठीक है, 84। तो इसका एलसीएम 84 है, तो मल्टीप्लाई करने में तो बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीज कॉमन होती है दोनों में, वो एलसीएम में एक ही बार मल्टीप्लाई होगी। समझ गए बात को? जो चीज कॉमन होगी, जैसे 2 यहाँ पे कॉमन था, इसमें भी इसमें भी, तो 2 ने दोनों को डिवाइड किया तो एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा लेके चलेंगे। ध्यान से समझिए बात को, हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे से आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, फिर से समझिए। जैसे 3 और 4 ऐसी का एग्जांपल ले लो, 3 है और 4, सिंपल। अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं था तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल देते हैं। लेकिन जो चीज दोनों में कॉमन होती है, जो चीज दोनों को डिवाइड करेगी, जैसे अगर ये 3 4 जा 12 होता और ये 4 3 जा, या कह लो कि 4 4 जा 16 होता, तो अब 12 होता और ये 16 होता, तो अब डिवाइड करते तो 2 एक बार दोनों को डिवाइड कर देता, यहाँ पे 6 यहाँ पे 8 आ जाता, फिर 2 से करते, फिर दोनों को डिवाइड कर देते, यहाँ 3 यहाँ पे 4 आ जाता। तो यहाँ पे देखो, ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये 4 जब डिवाइड करने पे आया तो एक ही बार डिवाइड करना है ना दोनों को। बात समझ लो, इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी होता, 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी होता। तो एलसीएम लेंगे तो उस 4 को हटा के तब एलसीएम लेंगे, एक 4 को हटा के, दोनों 4 नहीं इंक्लूड करेंगे। इसी तरह से जब 12 3x और 4x का एलसीएम लेंगे तो 3x into 4x नहीं करेंगे। एलसीएम ऑफ 3x एंड 4x जब करोगे आप तो क्या लोगे? 3 into 4 और ब्रैकेट के बाहर x, क्योंकि x तो दोनों में कॉमन है, तो एक ही बार आएगा ना x, 2 बार तो आएगा नहीं, एक ही बार आएगा x, क्योंकि एलसीएम ले रहे हो, ठीक है। तो भाई लोएस्ट कॉमन फैक्टर है 3 4 या 12x। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि एलसीएम लेने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो क्यों नहीं x स्क्वायर हो रहा है, क्यों x ही होगा। x स्क्वायर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई दोनों में ही x है, और जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हम अगर कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है तो उसको 1 टाइम काउंट करते हैं, 2 टाइम काउंट नहीं करते। 1 टाइम इसका मल्टीप्लाई होता है, 2 टाइम्स का मल्टीप्लाई अलग अलग नहीं होता, ठीक। तो एलसीएम क्या आ गया? 12x आ गया, ठीक। और एलसीएम की वैल्यू दी है 180 आपको,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 12x इज इक्वल टू 180 क्योंकि यहाँ पर x12 निकाल दोगे 180 अपॉन 12 काट लीजिए आंसर आ जाएगा क्लियर। चल नेक्स्ट 15 पे आते हैं एज ऑफ ए एंड बी ए और बी का एज दिया है 8 और 3 रेशियो में 8x और 3x मान लो 6 ईयर हेंस 6 साल बाद सिमिलर क्वेश्चन है बेटा जैसा आप 12 वाला लगाया हो ना वैसा ही है बस एज मान लोगे क्या 8x और 3x ठीक है एज क्या रेट कर लोगे मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं आप लिख के करोगे एज क्या है उनकी 8x है एंड 3x है 6 साल है 6 ईयर है दोनों में 6 ईयर आप लिखोगे आफ्टर 6 इयर्स 8 इतना और 3x प्लस इतना ठीक ये भी लिख लो। ये लिखने के बाद क्या करोगे फिर बताओगे क्या कि अब इनका रेशियो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लोगे ये अपॉन ये जो है वो किसके बराबर है इसके बराबर है भाई 15 वाला है ना ये 4 is 9:4 9:4 के बराबर बस सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा क्लियर समझ गए। चल 16 कह रहा है द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक कॉपर और जिंक का रेशियो बता रहा है एलॉय का 9:5 बता रहा है रेशियो है उसका। इफ द वेट ऑफ कॉपर अगर वेट है कॉपर का इतना तो एलॉय का तो बताइए कि वेट ऑफ जिंक कितना होगा किसी एलॉय में एलॉय मतलब क्या होता है मेटल का दो या दो से ज्यादा मेटल का एक जो कंपोजिशन जैसे आप स्टील देखते हो उसको मिला के जो बनाया जाता है मिक्सचर उसको एलॉय कहते हैं ठीक है। तो बता रहे हैं कि दो एलॉय है जिंक है कॉपर है जो 9:5 के रेशियो में अगर 9 जिंक होगा तो सॉरी 9 अगर कॉपर होगा तो 5 जिंक होगा ठीक। अच्छा वेट ऑफ कॉपर बता रहा है कितना 48.6 ग्राम तो बताइए कि वेट ऑफ जिंक क्या होगा बहुत सिंपल है ठीक है। पहले आप लेट कर लो कि लेट वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक is equal to 9x and 5x 9x और 5x इसके बाद क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन दैट है आपको गिवन ही है यहाँ वेट ऑफ कॉपर इफ वेट ऑफ कॉपर is equal to 48.6 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया कि 9x बराबर क्या दिया 48.6 ग्राम x की वैल्यू निकालो 48.6 अपॉन 9 तो डिवाइड करो x की वैल्यू निकालो जो x की वैल्यू आएगी वो कहां रखोगे 5 into x में रखोगे तो बस आपको जिंक की भी वैल्यू आ जाएगी ठीक है। आगे देखिए रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बता रहा है 8:3 का है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 375 हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। याद रखिएगा जैसे बॉयज गर्ल्स तो पहले बॉयज लिखा है फिर गर्ल्स लिखा है तो रेशियो भी पहले बॉयज का होगा 8 बॉयज का हो गया 3 गर्ल्स का हो गया मतलब अगर एक क्लास में 8 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं ठीक है। तो आपको बताना फिर बता रहा है कि अगर 3 लड़कियां बराबर 375 लड़के यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने होंगे 8x और 3x नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्या हो 8x पता नहीं कितना था x क्या है नहीं मालूम स्कूल में और गर्ल्स भी कितनी 3x इसी रेशियो में बॉयज और गर्ल्स हैं ठीक। अब बोल क्या रहा है अब अगर गर्ल्स कितनी है 375 यानी कि 3x की वैल्यू आपको दी हुई है कि 3x is equal to 175 तो आपको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जिंक और अलॉय वाला है ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आप मान लीजिएगा 8x 3x ठीक फिर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दिया ही है आपको 375 क्या है 3x की वैल्यू 3x बराबर 375 x की वैल्यू निकालो जो x की वैल्यू आएगी वो बॉयज में रख दो 8 into x कर दो आंसर आ जाएगा 8 into वो नंबर कर दो आंसर आ जाएगा। 18th देखिए द रेशियो ऑफ मंथली इनकम एंड सेविंग मंथली इनकम एंड सेविंग मतलब आदमी कमाता है और सेव करता है तो खर्च भी करता है ऐसा नहीं है तो आपको मंथली इनकम और सेविंग का दिया है और आपको क्या पूछ रहा है फिर आपको सेविंग भी बता दिया कितनी है फाइंड इनकम एंड एक्सपेंस आपको इनकम और एक्सपेंस फाइंड करना है तो समझिए ध्यान से 100 रुपए कमाए 10 रुपए बचाए कितना खर्च किए 100 रुपए कमाए 10 रुपए बचाए कितना खर्च किए 90 रुपीज सिंपल है। तो बस सबसे पहले तो आधा क्वेश्चन तो यहीं तक है
इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इनकम और सेविंग तो लेट कर दोगे कि इनकम से 11x और सेविंग 2x, ठीक। तो सेविंग दिया हुआ है आपको, तो सेविंग इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको कितना है 2500, x की वैल्यू यानी कि 2x बराबर 2500, तो x की वैल्यू निकालोगे, ठीक, 1250 आ जाएगी, ठीक। अब x को 11 में रखोगे, 11 into x करोगे कुछ आएगा नंबर, उसमें से 2500 माइनस करोगे, 2500 क्यों माइनस करोगे, क्योंकि 2500 सेविंग है, आपको इनकम और एक्सपेंस निकालना है, इनकम तो निकल जाएगा 11 into जो x की वैल्यू आएगी करके 1250 करके, ठीक। फिर 11 into x करोगे, 11 into 1250 के तो इनकम आ गई। अब इनकम में से सेविंग जब माइनस करोगे, सेविंग कितनी है 25% दी हुई है आपको, सेविंग में से इनकम माइनस कर, सॉरी इनकम में से सेविंग माइनस कर दीजिए, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इनकम भी निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर भी निकल जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए 19, A bag contains 750 rupees, एक बैग में 750 रुपए हैं, इन अ फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, ऑफ रूपी, रूपी मतलब 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, 3 तरह के कॉइन है, ठीक है, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, रेशियो भी दिया है 5x, 8x, 4x, मतलब 5, 8, 4, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच टाइप। बहुत सिंपल है बेटा, सबको तो पहले पैसे में चेंज करो, ठीक है, सबको पैसे में चेंज करोगे, फिर लिखो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, 750 रुपए, और 758 into 100, क्योंकि पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया इतना। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं कि अब ये बोल रहा है आपको कि फाइंड, हाँ, अब किस किस डिनोमिनेशन में, नंबर ऑफ कॉइन्स या रेशियो ऑफ कॉइन्स, रेशियो या लेट नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 5x, 8x और कितना दिया, 5 दिया, 8 दिया और 4 दिया, 4x, ठीक। 5x 1 का है, 8x 4 का है और 4x तो 25 पैसे का है, ठीक है। 5x किसका है, 1 रुपए का, 1 रुपए के कितने हैं 5x कॉइन है, 50 पैसे के कितने हैं 8x है और 25 पैसे के कितने हैं 4x, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे, 100 पैसे का मल्टीप्लाई हमने किया 5x से, 5x से क्यों किया 5x से, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन पता नहीं है, हमारा रेशियो पता है 5:x का, तो 5x नंबर ऑफ कॉइन मान लिया हम कि 5x ही कॉइन है, हमने माना कि कितना लेट द नंबर ऑफ कॉइन 5x है। तो अगर 100 पैसे के 5x कॉइन में प्लस 50 पैसे के, हटाई दो इतना तो समझदार हो, 8x कॉइन है, फिर प्लस 25 पैसे के 4x कॉइन है, 100 पैसे के 5x कॉइन है, 50 पैसे के 8x कॉइन है, 25 पैसे के 4x कॉइन, यही मिला के 7500 पैसे बन रहे हैं, 1000 पैसे बन रहे हैं, ठीक है। बस सिंपल सॉल्व कर दो इसी को, तो 500x प्लस 8 5 40, 400x प्लस 100x, 5 4 7 5 12 1300x, ठीक है, क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करिए और x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, चलिए, अरे 5 4 9 10, सॉरी 1000, ठीक, 549 9%, ठीक, 75 x की वैल्यू आ गई 70। फिर अब नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ 1 रुपीस कॉइन, नंबर ऑफ 1 रुपीस कॉइन कितने हो गए, 5 into 75,
5 7 5 25 का 5 कैरी 2 5 35 36 37 ठीक। नंबर ऑफ 50 पैसे पॉइंट 8 into 5 8 into 75 sorry 8 5 के 40 0 ठीक है 8 5 के 40 का 0 कैरी 4 फिर 8 7 के 56 60 फिर नंबर ऑफ 25 पैसे पॉइंट 4 into 75 5 4 में 20 कैरी 2 28 30 300 कॉइन से ठीक है देख लो 300 कॉइन्स होंगे 25 पैसे के 600 कॉइन्स होंगे 50 पैसे के और 375 कॉइन होंगे 1 रुपए के क्लियर ऐसे ही होगा सॉल्यूशन। ये आपका 19 है इसको छाप लीजिए आप ओके बेटा समझ में आ रही बात। तो आपको कहां से कहां तक मिल जाएगा आपको ये 20 वाला भी कर लोगे आप 4x + 5 रेशियो 3x + 11 = 13/17 दिया है x की वैल्यू निकालनी है बस सिंपल है कुछ नहीं करना है। ये आपको 20 तक आखिरी क्वेश्चन है इसके बाद आप स्वयं करें मतलब इसके बाद फिर मैं कल बताऊंगा आपको 4x/11 और 3x + 11 = 13/17 बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो x की वैल्यू निकाल लो काम खत्म और इसमें कुछ भी नहीं करना ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन कहां से था 10 से था हाँ 10 से लेके 20 तक ओके थैंक यू क्लास।